हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल देव आराधना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत है और सभी सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी। अगर करवा चौथ की व्रत कथा न पढ़ी जाए तो व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में सभी सुहागिनें करवा चौथ व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। करवा चौथ पर सबसे पहले भगवान गणेश की व्रत कथा पढ़ने का नियम है। करवा चौथ पर भगवान गणेश और वीरावती वाली 2 कहानियाँ पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें और फिर करवा माता की पूजा करें, जिसकी कहानी वीरावती से जुड़ी है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियाँ, मीठा, सुहाग का सामान, कपड़े आदि चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा पूजा में करवे ज़रूर रखे जाते हैं। इसके बिना पूजा तो अधूरी ही मानी जाती है। करवा चौथ के लिए मिट्टी का बना हुआ करवा, चीनी का बना हुआ करवा, रोली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगाजल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, बताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी की कथा का पाठ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो गणेश जी की भक्त थी और विधि विधान से रोज़ाना गणेश जी का पूजन करती थी। एक दिन गणेश जी उस बुढ़िया से प्रसन्न हो गए और उसको दर्शन देकर बोला कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना हो वह वर मांग लो। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगूँ। उसने अपने बेटे और बहू से पूछा। उन्होंने कहा कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो मतलबी हैं, अपने मन की बातें बोल रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी ज़िंदगी बची है तो तू अपनी आँखें मांग ले, जिससे तेरी बाकी की ज़िंदगी सुख से बीते। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिसमें बेटा, बहू और मेरा सबका ही भला हो। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले कि आपको क्या मांगना है, कृपया बताइए। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगी सो वो हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति भगवान की जय। दोस्तों, अब करवा माता की कथा का पाठ आरंभ करते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार की वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर हो गई। भाइयों ने बहन की ऐसी हालत देखी ना गई। वो उसे बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चाँद जैसा दृश्य बना दिया। वीरावती ने उसे सचमुच में चाँद निकल आया और भाभियों से बोला, व्रत खोल लो, चाँद निकल आया है। भाभियों ने कहा कि तुम खोलो, हम तो चाँद निकलने पर खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बात में आ गई और उसने व्रत खोल लिया। इससे उसकी पति की मृत्यु हो गई। यह देखकर वह बहुत दुखी हुई और सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करने लगी। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माता पार्वती उनसे प्रसन्न हो गई। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। बोलो करवा माता की जय। दोस्तों,
करवा चौथ माता की व्रत कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, करवा चौथ पर माँ करवा की व्रत कथा अवश्य सुनें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।